फिल क़ल्बि मशाइर उख़फ़ीहा क़द अशरक़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा है मोहम्मद आमिर ने साहिवाल से। ऑनलाइन कारोबार के बारे में पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन कारोबार करना कैसा है। इस हवाले से एक बात जो है ज़हनशीन फरमा लें ताकि मुकम्मल मसले की वजाहत हो, क्योंकि ऑनलाइन कारोबार अब काफ़ी आम हो चुका है। पहले ज़माने में इनके आज से कुछ अरसे पहले अगर हम जाएं तो लोगों को जो है पैसों का लालच दे करके बराह रास्त जो है उनसे पैसे वसूल किए जाते थे और कभी मुजारबत के नाम से उनसे पैसे लिए जाते थे। मुनाफे का लालच उनको जो है दिया जाता था और वो कंपनियां बिजनेस करती थीं और कुछ अरसे के बाद वो कंपनियां बिल्कुल मंजर आम से शार्ट हो जाती थी और पता ही नहीं चलता था कि भाई वो पैसे गए कहाँ पे, क्योंकि लोगों की नजरें सिर्फ मुनाफे पर होती थी और वो इन्वेस्ट करते थे, मजीद उनको मालूमात नहीं होते थे कि भाई पैसे कहाँ पे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। अब आजकल ऑनलाइन जो है ये वारदातें शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो है बन चुकी हैं, वो आपको जो है मुख्तलिफ तरीके से आपको जो है पैसों का लालच देते हैं और आप उसमें जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको जो उसमें से जो कुछ मुनाफा देता है। अक्सर ऐसे ऐप्स है कि जो कुछ तो ऐसे हैं कि जो फ्लॉप हो चुकी हैं और बिल्कुल वो अंडरग्राउंड है और लोगों का जो काफी सारा पैसा उसमें जो डूब चुका है। लेकिन अब मजीद और भी आती जा रहे हैं और वो उलमा से जो मसाइल पूछते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपने इस पैसे कमाने के जरिए को हम थोड़ा सा शरई बनाएं, क्योंकि लोगों में अब शऊर आ चुका है। लोग जो उलमा से मसले मसाइल पूछते हैं तो ये कंपनियां भी ऐसे फ्रॉड जो है बना करके 2 नंबर और जाली फतवा बना करके लोगों को दिखाते हैं कि भाई हम रजिस्टर्ड हैं और उलमा के हमारे साथ जो है फतवा जात हैं, लिहाजा आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ऐप्स हैं, मैं सबके नाम तो आपको गिन गिन करके नहीं बता सकता हूँ। मुख्तलिफ ऐप्स ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पर एक एप्लीकेशन है वो आपको जो है कर्जे के लालच देती है। वो आपको कहती है कि भाई आप हमसे जितना भी मुनाफा लेना चाहते हो आप हमसे ले लो। अब ठीक है, आप उससे मुनाफा तो ले रहे हो, मुनाफे लेने के बाद फिर जो वो आपसे सूद ले करके वो सूद लगा करके जो वो अपने पैसों की जो आपसे वसूली करते हैं। अब आप तो इस बात पे खुश हो कि भी मुझे पैसे मिले, लेकिन अब आप इस चीज को नहीं सोचते हो कि भाई बाद में मुझे अगर वो आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं तो फिर वो आपसे 11,000 रुपए वसूल कर रहा है। तो अभी 1,000 रुपए जो आपसे लिया जा रहा है, तो ये 1,000 रुपए आप इस बात पे खुश ना हो कि भी मुझे कर्जा मिला है और मैं उसको जो है 11,000 रुपए दे रहा हूँ, बल्कि आप उसके साथ एक सूदी मामलात में मुआविन बन रहे हो। इससे अपने आप को जो है बचाएं। बाज एप्लीकेशन ऐसे हैं कि जो आपको एड्स दिखाएंगे कि भाई आप हमारे ऐप में आए और ऐड देखें। मुख्तलिफ ऐसे ऐप्स हैं, नौजवान तबका लगा हुआ है इसमें धड़ाधड़, इस चीज को सोचता ही नहीं है कि भाई वो ऐड में देख रहा हूँ कि वो किस चीज का ऐड है, या हलाल है या हराम है, जायज है नाजायज है, लड़की की तस्वीर है उसमें है नहीं है, बस देख रहे हैं ऐड। उनका मकसद ऐड देखने में नहीं होता है, मकसद इस चीज में कि भाई बस पैसे आ रहे हैं, इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं और वो जो है पैसे अपने जो जमा कर रहे हैं। तो शरन इन चीजों में जो आप एहतियात करें। अब एक कदम और बढ़ करके आज ही मोहम्मद आमिर भाई ने मुझे मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजे जो मैंने उनको देखा। उसमें अब एक नया वारदात अब ये शुरू हुआ है कि भी आपको ये कहेंगे कि भी हम एक बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने जो मुझे भेजा है कि वो जो सोलर सिस्टम है कि वो कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ जो है इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद जो है हम आपके इन पैसों से हम जो सोलर खरीदेंगे और हमें जितने भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको परसेंट के हिसाब से देंगे। अब देखिए बाजार वो उसको शरई बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में जो ये शरन होता नहीं है, क्योंकि जब आप इसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सबसे पहले आपको कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ 4,000 रुपए 5,000 रुपए जो पहले आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। फिर आप उसके बाद जो है फिर आप लोग बनाए, मतलब अगर आप जो 4 बंदे बनाओगे फिर उसमें जो है फिर आपका जो मुनाफा बढ़ जाएगा, वो 4 बंदे और मजीद और बंदे बनाएंगे, फिर उसमें से आपका जो मुनाफा मजीद बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आप कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं और आगे जो है बंदा जो वो काम वो सिर्फ आप जो है लोगों को इस कंपनी का हिस्सा बनाते जा रहे हैं और आपको जो है उसके मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये शरन जायज और दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही मिसाल वो कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जो सोलर का कारोबार कर रहे हैं। अब हकीकत में ये इसको एक मुजारबत की शक्ल दे रहा है। मुजारबत में ये होता है एक बंदे का पैसा होता है, दूसरे बंदे का काम होता है। तो जो बंदा पैसे देता है और जो बंदा काम करता है इसमें तमाम मामला बराबर होने चाहिए कि भाई क्या काम हो रहा है और परसेंटेज इसमें जो है क्या रखा जा रहा है, काम करने वाले को कितना दिया जाएगा, जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको कितना दिया जाएगा। इन तमाम उसूल और ज़वाबित को देख करके जो है फिर वो उस मुजारबत की पूरे शक्ल को सूरत को तरतीब दी जाती है।
यहाँ पे जो है बस लोगों की सारी नजर जो मुनाफे पे हो रही है, बस इनकम हो रही है, इतने पैसे हमें मिल रहे हैं, बाकी हमने क्या करना है कि भाई वो कारोबार क्या करते हैं, तो ये सारे नाजायज हैं। अल्लाह पाक ने आपको रिस्क दिया, देखो आप रिस्क कमा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को अगर एक लुकमा भी खिला रहे हैं तो कोशिश करें कि वो लुकमा हलाल का होना चाहिए। आपको अल्लाह पाक ने पैसे दिए हैं, जब आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोचें कि भाई कोई गलत जगह पे तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इन सारी चीजों पे आपकी नजर होनी चाहिए, पैसों के लालच में ना पड़े कि भाई वहां से मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, वहां से मुझे जो पैसे कम मिल रहे हैं, लिहाजा इन चीजों में एहतियात करें। खुलासा कलाम ये है कि जब भी आप कोई कारोबार करते हैं, अच्छी बात है कारोबार करें, और आप बराह रास्त करते हैं या आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं, वहां से आपको जो इनकम मिल रही है, जो मुनाफा आपको मिला है, उस मुनाफे पे आप सोचें कि वो मुनाफा मुझे हलाल तरीके पे मिल रहा है या हराम तरीके पे मिल रहा है। अगर वो मुनाफा हलाल है तो बिल्कुल आप उस कारोबार को जारी रखें, लेकिन अगर वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है या आपको जो थोड़ा सा शक हो रहा है कि यार ये पैसे मुझे थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, तो आप फिर मजीद पैसे इन्वेस्ट नहीं करें, बल्कि किसी आलिम दीन के साथ बैठें, उसके सामने अपने इस पूरे कारोबार की नौयत रखें, और अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं तो उसकी सारी नौयत उनके सामने रखें, उसके बाद फिर आप उसके साथ इन्वेस्ट करें, और उसके बाद जो आपके पास पैसे आएंगे और वहां से जो अर्निंग आपकी होती रहेगी, फिर वो हलाल होंगे, फिर आप उसको भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, लालच में ना पड़े। एक आध पैसे आप ज्यादा कम कमा लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हलाल तरीके से कमाएं। अल्लाह जल्ल शान मुझे और आपको हलाल तरीके से रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए।